नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हुए और प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। और आगरा में जिस तरीके से देखने को मिला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में एक बड़ा जन सैलाब वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के 400 पार 2024 में या एनडीए गठबंधन 400 पार का नारा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं 370 लोकसभा सीटें जीत कर आएगी। वहीं पर लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए 2024 का राह आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। ये सबसे बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 400 पार का नारा है, यदि ये सच होता तो बीते दिनों जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा गया कि बैलेट पेपर में जिस तरीके से धांधली की गई, वोटों को लूट लिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट से निर्देश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और विवेक कुमार वहां के मेयर बने आम आदमी पार्टी के। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें आएगी तो इस तरीके से लूट नहीं करती, वोटों की लूट नहीं करती। सोचिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, 8 वोटों की बेईमानी की गई चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में। ये तो कहिए कैमरा था, क्योंकि कैमरे में सारी चीज़ें स्क्रीनिंग होती है, इसलिए वो चोरी पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश हुआ कि वो आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसी को मेयर घोषित किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है, जिस तरीके से अभी एक जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और कांग्रेस अभी बीते दिनों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनको गिरफ्तार करवाया गया, जिस तरीके से वहां की सरकार को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वहां की सरकार नहीं गिरी। फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और अभी आप एक वीडियो सुनिए। और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो। ये वीडियो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को धमकी मिल रही है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा यदि आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है और इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और बीजेपी की तरफ से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी और आईटी का जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराया जा रहा है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वोटों की लूट की जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि बीजेपी 400 पार सीटें लाएगी तो इस तरीके से वोट लूटने की नौबत नहीं आती, इस तरीके से सीबीआई, ईडी का डर दिखाने की नौबत नहीं आती, विपक्ष को डराने की नौबत नहीं आती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश में केवल 2 ही जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति आधारित जनगणना नहीं चाहते हैं।
राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी एससी एसटी को संख्या अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जितनी उनकी संख्या है उसके अनुसार उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछड़ों का वोट लेना होता है तो वो दोनों हाथ पसार के अपने अंधभक्तों के बीच में कहते हैं कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं। अभी हाल ही में देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, पिछड़ी माँ का बेटा हूं। लेकिन जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है और ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में केवल दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो केंद्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और ओबीसी एससी एसटी को संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर बीते दिनों जाति आधारित जनगणना हुए और वहाँ पर संख्या अनुपात में आरक्षण, वहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाया गया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार चल रही थी उसको गिराने का काम की। लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, एक भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार और इन तमाम उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं इसी हार के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें